आज क्लास हम पढ़ेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। इसमें कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे क्लास। तो इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास क्या, पीपीसी। क्या पढ़ेंगे? पीपीसी। अब पीपीसी का मतलब क्या होता है क्लास? पीपीसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है क्लास? उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितनी संभावना है, कितनी संभावना है। तो क्लास इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि कितनी प्रोडक्शन होने की संभावना है, मतलब किस सामान का कितना प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करता है हमारे पीपीसी कर्व पे। ठीक है, अब ये होता क्या है क्लास? इट शो द relationship between two goods which is produced by सेम अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या है कि ये उन दो वस्तुओं के बीच में रिलेशनशिप शो करता है जो कि एक सेम वस्तु से बनी हो। जैसे कि हम बोल दें कि मेरे को दो चीज लेनी है। दो चीज कौन सी है? एक तो मेरे को लेना है पेन, और एक क्या लेना है क्लास? मार्कर। एक पेन लेना है, एक मार्कर लेना है। अब मेरे को जो मेरे पास पैसे हैं वो कितने हैं? 100। कितने रुपए मेरे पास? 100। और मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एक पेन है वो कितने रुपए का है? एक पेन है 10 रुपए का। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं कि एक मार्कर कितने रुपए का है? एक मार्कर है क्लास 20 रुपए का। समझ में आई बात? एक मार्कर कितने रुपए का है? 20 रुपए का। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्कर और पेन की? समझना बात को। अगर लेट सपोज मैंने 4 पेन खरीद लिए। 4 पेन का मतलब क्या है? एक पेन 10 रुपए का, तो मतलब क्या है? मैंने 40 रुपए खर्च कर दिए। अभी 100 में से कितने रुपए बच रहे हैं मेरे पास? 60 रुपए। तो मतलब मैं 3 मार्कर और ले सकता हूं। ठीक है, ये हो सकता है 3 और 7 कि 3 पेन खरीद, सॉरी 4 पेन खरीद लूं और 3 क्या खरीद लूं? मैं मार्कर। ऐसा हो सकता है। फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 2 पेन ले लूं। कितने रुपए के? 20 रुपए के। और क्या कर लूं फिर? मेरे पे कितने रुपए खर्च हो गए? 20 रुपए। कितने बचे अभी? 80 रुपए। तो मैं 4 मार्कर ले सकता हूं। यही बन सकता है क्या? 2:4 का बन सकता है कि मैं 2 पेन ले लूं, 4 मार्कर खरीद लूं। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं पेन एक भी ना खरीदूं, तो मार्कर कितने खरीद पाऊंगा? मैं 5 खरीद पाऊंगा। तो 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अगर मैं मार्कर एक भी ना खरीदूं तो पेन कितने खरीद सकता हूं क्लास में? 10 खरीद सकता हूं। 100 रुपीज हो गए। तो क्लास ये बन सकते हैं हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। क्या है ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स अगर किसी एक सामान की क्वांटिटी या फिर प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा क्लास? कम हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या देखा, यहां पर 3 मार्कर हम ले रहे थे, यहां पे कितने पेन खरीद पाए थे? 4। जैसे ही हमने मार्कर 3 से क्या कर दिए? 4, तो जो हमारे पेन हो कितने हो गए? क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। समझ में आई बात? अब ये पीपीसी क्या दिखाता है कि उन दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप शो करता है जो कि एक ही सामान से क्या है क्लास? बनी हुई है। समझ में आई बात? तो ये क्या है हमारा? पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? बिल्कुल लिमिटेड है। समझ में आई बात? अगर हम क्या देखें क्लास, देखो ये हम अगर पीपीसी का ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस
ये क्या है क्लास, y एक्सिस, ये बनेगा पीपीसी। क्या बनेगा हमारा क्लास, पीपीसी। मतलब क्या है कि पहले क्या होगा, हम एक वो कर सकते हैं कि हम सामान को कैसे करें। देखो हमने मान लिया, इसको मान लिया गुड्स y और इसको मान लिया क्लास हमने गुड्स x। समझना पॉइंट को ध्यान से, गुड्स y और गुड्स x ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या करा, अब देखो ध्यान से, लेट सपोज हम क्वांटिटी देख लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ भी देख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। समझ में आई बात। अगर मैं कहूं ये मेरा क्या है x, क्या है मेरा x, y सामान मैं खरीदता हूं 50, ठीक है। तो क्लास यहां पर देखना, मैं x कितने खरीद पाऊंगा 30। अगर मैं y का कंजप्शन 50 करता हूं तो x कितने खरीद पाऊंगा 30। अगर मैंने y का जो कंजप्शन था वो 50 से कहां पर लिया है, मैं 40 पे, मतलब इसका प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्लास क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्शन कम हुआ x का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही y का प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ, x का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर हम y का प्रोडक्शन और कम कर दें तो x का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। समझ में आई बात कि मतलब क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ x commodity increases, then the production of y commodity is decreases। ठीक है, कि मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमने किसी भी कारण से x का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो y का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, ऐसा ही उल्टा हो जाएगा। कैसे कि अगर हमने x का प्रोडक्शन कम कर दिया तो y का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लास ये है हमारा क्या, पीपीसी। पीपीसी क्या करता है क्लास, हमारा पीपीसी करता है कि अगर दो किसी वस्तुओं के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है जो कि सेम प्रोडक्शन के साथ बनी हुई है। समझ में आई बात। जैसे कि हम इसका अगर शेड्यूल देखें तो शेड्यूल क्लास कैसे बनाएंगे इसका हम, ठीक है। ये क्या है क्लास, देखो अब हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इसके, कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, देखो ये क्या है, गुड्स x मान लें इसको, और इसे क्या मान लें हम, गुड्स y। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई, कुछ भी माने आप। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास दो सामान हैं और इन दोनों को x या y को मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 एकड़ क्या है, एकड़ लैंड है। ये अगर मैं x 100 kg प्रोड्यूस करता हूं तो y कितना होगा मेरा, 0। तो पहला कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि अगर मैं x 100 करता हूं और इस 1 एकड़ पे मैक्सिमम 100 kg प्रोडक्शन हो सकता है। मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, 100 kg। समझना बात, कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 1 एकड़ लैंड में 100 kg प्रोडक्शन हो सकता है। अब आपकी इच्छा है, आप उसे x को 100 kg करते हो, y को 100 kg करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम x 90 कर लें और ये 10 कर लें, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। हम x को 70 कर सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 100 कर दें, इसको क्या कर दें हम 0, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम 80 कर दें, इसको हम 20 कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा क्या समझ में आया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये दो उन वस्तुओं के बीच में एक शो करता है रिलेशनशिप जो किसी एक वस्तु से क्या हुई हो, क्लास उत्पादन उनका हुआ हो। समझ में आई बात यहां तक।
इसके बाद अगर हम देखें कि पीपीसी जो होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशंस क्या हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे क्लास, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी के अजम्पशंस क्या हैं। अब देखो, मतलब कि पीपीसी काम कब करेगा उसकी कुछ शर्तें बोल सकते हैं आप, ठीक है। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ये जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली मतलब पूरे तरीके से और एक कुशलता पूर्वक उनका यूटिलाइज होना चाहिए, तभी हमारा पीपीसी क्या करेगा, काम करेगा। और पीपीसी क्या बताएगा कि एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा क्लास, कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आप क्या कहें, समझना बात को ध्यान से, मैं बोल दूं आपसे कि सिंपल सी बात कि आपको प्रोडक्शन पीपीसी काम कब करेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम कब करेगा, जब आपकी टेक्नोलॉजी क्या होगी क्लास, सेम होगी। टेक्नोलॉजी क्या होगी आपकी, सेम। दैट मीन्स कि आप ये कहें कि पहले 100 रुपए में x और y 4 और 6 का रेशियो बनना था। अगर हम ये 4 खरीद रहे हैं 6 खरीद पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम x और y का रेशियो 4 और 6 हो सकता है कि अगर हम x 4 खरीद लें y कितने खरीद पाएंगे, 6। अगर ऐसा हो कि आप जो प्रोडक्शन कॉस्टिंग है उसे कम कर दें टेक्नोलॉजी नहीं लाके, और फिर बोल दें कि हम इसे भी 5 खरीद पा रहे हैं, इसे 7 खरीद पा रहे हैं, तो यहां पर पीपीसी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रोडक्शन क्या कर दिया है, आपने प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी और टेक्निक क्या कर चुके हैं, आप चेंज कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, जो इनकम है वो भी क्या होनी चाहिए, इनकम इज कांस्टेंट। अगर इनकम कांस्टेंट होगी तभी हमारा पीपीसी क्या करेगा क्लास, वर्क करेगा। समझ में आई बात। अब आपने अगर पीपीसी का मैंने जो ग्राफ बनाया था अगर देखा हो तो पीपीसी का ग्राफ यही था हमारा। अब ग्राफ में कुछ काम करेंगे थोड़ा सा, यहां पर हम मान लेते हैं x, यहां पर y, जो भी गुड्स है हमारे, ये रहा पीपीसी, ठीक है। यहां मान ले अपना a, b, c, d और e, इन्हें बोलते हैं क्लास हम कॉम्बिनेशंस। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, यहां पर हमने बनाया था x का प्रोडक्शन 50 हो रहा है तो y कितना हो रहा है 30, x का प्रोडक्शन कम हो गया तो y का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और क्लास यहां पे होता है अटेनेबल और यहां पे क्या होता है अनअटेनेबल, ठीक है। अब ये अटेनेबल और अनअटेनेबल का मतलब क्या है वो सीखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखिए, किसके, पीपीसी के। अब वो पीपीसी के इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं, देखो क्लास। पहला, पीपीसी जो होता है, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, कि मतलब एक कॉनकेव मिरर बनाता है किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अब क्यों बनाता है, ड्यू टू इंक्रीज। अब देखो क्लास, जो पीपीसी हमारा कॉनकेव टू ओरिजिन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने के कारण से जो एक्स और वाई का डिफरेंस होता है उसके बढ़ने के कारण से क्या होता है, हमारा जो पीपीसी है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, ठीक है।
और क्या हो सकता है, ए पीपीसी इज डाउनवर्डली स्लोपिंग, डाउनवर्डली स्लोपिंग, ठीक है। जो पीपीसी होता है वो अप से क्या होता है क्लास, डाउनवर्डली स्लोपिंग होता है हमारा वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। ठीक है, ऑल द कॉम्बिनेशंस, अब कॉम्बिनेशन कौन कौन से, क्लास ए बी सी डी, ठीक है, जितने भी क्लास हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई जो भी हमने बनाए कॉम्बिनेशन, ये क्या है क्लास हमारे कॉम्बिनेशन, क्या करते हैं ये, ऑन पीपीसी, जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ऑन ए पीपीसी इंप्लाइज दैट द रिसोर्सेज, जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं क्लास क्या हैं, जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं आर फुल्ली यूटिलाइज एंड एम्प्लॉयड, जितनी भी हमारी, ठीक है, जितनी भी हमारी क्या है क्लास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो कुछ भी है, उनका क्या हुआ है पूरे तरीके से यूटिलाइज हुआ है। अब समझना, जैसे कि मैं बोलूं x और y, x का भी प्राइस 1 रुपए है और y का प्राइस कितना है 1 रुपए, मेरे पास 100 रुपए हैं टोटल, मैं ऐसा कर सकता हूं मैं 100 ये खरीद लूं, 0 ये खरीद लूं, 90 ले लूं, 10 ले लूं, ऐसा हो सकता है 80 20 70 30, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर क्लास एक चीज देखो आप, सब में क्वांटिटी तो 100 ही है ना, क्वांटिटी क्या है 100, और यहां भी कितनी है 100, कि मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस थी वो क्या हुई है हमारी फुल्ली यूटिलाइज करी है हमने, और फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम बोलते हैं क्लास क्या, कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी ग्राफ। समझ में आई बात। इसके बाद क्या बोला कि पॉइंट अंडर पीपीसी, पॉइंट अंडर पीपीसी कौन सा, देखो पॉइंट अंडर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो पॉइंट बना हुआ है इसे क्लास हम क्या बोलते हैं, अटेनेबल, क्या बोलते हैं अटेनेबल। शो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये क्या शो करता है क्लास, ये शो करता है, शो द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है क्लास अभी अनयूटिलाइज है। कैसी है क्लास, अंडर यूटिलाइजेशन, कि मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमने क्या देखा क्लास, जैसे कि हमारा पीपीसी ये बना, अब हमारा एक पीपीसी शो यहां भी कर रहा है ई का मतलब क्या है अनअटेनेबल, मतलब क्या है कि अटेनेबल, कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है अंडर यूटिलाइज है, क्या है अंडर यूटिलाइज, की मतलब उनका पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, पॉइंट आउटसाइड ए पीपीसी is unattainable combination U। ठीक है, जो हमने U बनाया हुआ बाहर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वेयर ए पॉइंट, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एंड ई डैश आर अटेनेबल। ठीक है, कि मतलब क्या है, जो हमारा पॉइंट ई है उसे हम क्या बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि दैट मीन्स हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो भी अंडर यूटिलाइज हैं,
उनका हमने पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं करा है, ठीक है। और इसके बाद यू पॉइंट देखा, वो क्या है क्लास, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी एंड डी और ई। समझ में आई बात। तो ये क्या है क्लास, हमारे अजम्पशंस हैं और ये क्या है, हमारे नोट्स हैं पीपीसी के लिए, इन्हें बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। तो अब इसके बाद पॉइंट कौन सा आएगा, रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, ठीक है। अब वही एक बात बताओ, पीपीसी कर्व रोटेट कैसे कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जो हमारा पीपीसी है वो शो करता है क्या, जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। ऐसा हो सकता है कि पहला हो सकता है ग्रोथ इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ कमोडिटीज, जो भी हमारे पास कमोडिटीज हैं, चाहे वो ए बी जो भी है, उन दोनों की कमोडिटी में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उनकी रिसोर्सेज में क्या हो गया, इंक्रीज हो गई रिसोर्सेज उनकी। तो हम ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हो गया ओरिजिन। अब हमारा ये पीपीसी है, ठीक है। अब हम बोले कि हमारा पीपीसी का जो क्या है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई, तो हम इसे क्या कर देंगे क्लास, इसे बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट। अगर पीपीसी में इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों रिसोर्सेज में एक साथ, तो क्लास क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड क्या होगा क्लास, शिफ्ट होगा, ठीक है। इसे ऐसे कि हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या मान सकते हैं, ए, इसे हम क्या मान लें, बी। तो क्लास ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। मतलब क्या है कि शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश। ये मतलब क्या हो गया कि जो ग्राफ है वो ए बी से कहां शिफ्ट हो गया, ए डैश और बी डैश में। इसके बाद ऐसा हो सकता है आर रिड्यूस और रिसोर्सेज आर डिक्रीज। रिसोर्सेज रिड्यूस बोल दो, डिक्रीज बोल दो, कुछ भी बोलो, आपकी इच्छा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि रिसोर्सेज में अगर बढ़ोतरी आई है तो कई बार क्या हो जाता है कि रिसोर्सेज हमारी घट भी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बन गया हमारा ग्राफ, मेन ग्राफ इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं हम बी, ये हमारा ओरिजिन। तो एक बात बताएं कि अगर रिसोर्सेज बढ़ने पर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो एक सिंपल सा कॉलम लॉजिक क्या निकल के आता है कि इसमें क्या होगा क्लास, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये देखो, ये क्या है हमारा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं क्लास, ए डैश, और ये क्या है, बी डैश। और ऐसा बोल सकते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डैश और बी डैश, ठीक है। ए बी से कहां शिफ्ट हो गया, ए डैश में और बी डैश में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर ए बी दोनों की रिसोर्सेज एक साथ इंक्रीज होती हैं तब क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज होती है तो क्लास लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसके बाद हम देख सकते हैं किसी सिंगल चीज का बढ़ा है। अगर देखो से मैं बोलूं इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स कमोडिटी, ऑफ एक्स कमोडिटी की मतलब केवल एक्स कमोडिटी का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो क्लास हम ये मान सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम बोल सकते हैं इतने तक हमारा क्या है, ये एक्स को शो कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है, वाई को शो कर रहा है। तो हम ग्राफ ऐसे ला सकते हैं अपना कि मतलब, रुको थोड़ा सा
कि हमारा क्या हो रहा है, ओनली एक्स कमोडिटी ग्राफ शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है, कि मतलब केवल एक्स कमोडिटी ग्राफ क्या हुआ, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। और क्या कह सकते हैं हम, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में डिक्रीज हो गया, और वाई क्या है, अभी सेम है, वाई में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्लास क्या होगा, देखो वाई तो क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, पर एक्स क्या होगा, लेफ्ट वर्ड की तरफ अंदर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो मतलब समझ में आया कैसे करा हमने, कि अगर बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट और घट रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और आप अगर एक और देखें तो वो भी देख लो, क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज इन एक्स कमोडिटी और डिक्रीज इन वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी में इंक्रीज हो गई और वाई क्या हो गई, क्लास डिक्रीज हो गई। तो हम ऐसा कर सकते हैं ग्राफ में, देखें, ठीक है, अगर x इंक्रीज हुई है, y क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो हम ऐसा कर दें, जो y कमोडिटी है उसको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, और x को हम क्या कर दें, क्लास डिक्रीज कर, इंक्रीज कर दें, y को डिक्रीज और x को क्या कर दें, क्लास हम इंक्रीज, ठीक है। तो और क्या हो सकता है क्लास, और हम एक्सपेक्ट क्या देख सकते हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज इन वाई, किसमें इंक्रीमेंट हुआ है, केवल वाई में, और एक्स क्या है, कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हमारा मेन ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हम एक्स वाई को बढ़ाते हुए लाएंगे और यहां पर बिल्कुल कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट किस में हुआ है, केवल वाई में। किस में हुआ है इंक्रीमेंट, केवल वाई में, एक्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और क्या हो सकता है, इंक्रीज इन वाई और डिक्रीज इन एक्स। एक्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और वाई में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये मेन ग्राफ, तो वाई को हम क्या करेंगे, क्लास बढ़ाते हुए लाएंगे, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, अंदर की तरफ हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे हम पीपीसी ग्राफ को हम शो कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर क्वेश्चन बोल दे एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है, एक्स घट रहा है, वाई बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी बोल दे क्वेश्चन, तो हम इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, क्लास डील करेंगे। समझ में आई बात? तो ये पढ़ा हमने आज क्या, पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।